बोर्ड पर गाना बज रहा था। ग्रे नाम का एक आदमी अपनी कार की मरम्मत का काम कर रहा था। वह संगीत के साथ गा भी रहे थे। वह अपनी कार में बैठ गया और कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद उन्हें अपनी कार गैराज से बाहर निकलते देखा गया। वह शराब पी रहा था। तभी अचानक एक कार उसके पास आई। आशा नाम की एक लड़की बाहर आई जो ग्रे की पत्नी थी। वे घर के अंदर आए। उनके बीच एक साथ मीठी बातचीत हुई। आशा और ग्रे ईटन से मिलने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक कार में एक जगह आए। ग्रे ने अपनी पत्नी का परिचय ईटन से कराया। आशा ने ईटन को पोत कंप्यूटर की एक अद्भुत कंपनी के मालिक के रूप में पहचाना। उसने उसे बताया कि वो कोबोल्ट कंपनी के लिए काम करती है, जहां वे घायल सैनिकों के लिए रोबोटिक अंग बनाते हैं। ईटन ने उनसे अपने पीछे चलने को कहा क्योंकि वो उन्हें अपना नया आविष्कार सटिम दिखाना चाहता था। उन्होंने उन्हें बताया कि सटिम गाड़ी चलाना, बात करना, गणना करना आदि कुछ भी कर सकता है। उन्होंने सटिम को भविष्य का मस्तिष्क कहा। आशा और ग्रे कार में प्यार कर रहे थे। तभी अचानक ग्रे ने देखा कि स्वचालित कार उन्हें अलग दिशा में ले जा रही है। उन्होंने कार को घर लौटने के लिए कहा, लेकिन उसने जवाब दिया कि कोई त्रुटि हो गई है। उन्होंने कार को तुरंत रुकने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं रुकी। ये और तेज होता जा रहा था। वे एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गए। लोग उन्हें बचाने आए, लेकिन वे बचावकर्ता नहीं थे। एक आदमी ने आशा की हत्या कर दी। ग्रे अस्पताल में थे। 3 महीने बाद ग्रे को अपनी माँ के साथ एक अस्पताल में देखा गया। नज ने उनकी माँ से कहा कि आप रोबोटिक आर्म से कुछ भी ऑर्डर कर सकती हैं। वे आपके लिए प्रोटीन शेक बनाने जैसा कुछ भी करेंगे। पिछली दुर्घटना में ग्रे ने अपने अंग खो दिए थे। वह अब इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पर था। ग्रे ने अपनी माँ से कहा कि वह हर समय उसके साथ न रहे क्योंकि मशीनें उसके लिए बहुत कुछ करने में सक्षम थी, लेकिन उसने मना कर दिया। ग्रे अपनी माँ के साथ अपराधियों को ढूंढने के लिए जासूसी इकाई में आए। ग्रे प्रगति से संतुष्ट नहीं थे। जब ईटन उसके पास आया तो ग्रे अस्पताल में था। ईटन ने उसे प्रस्ताव दिया कि वह ग्रे के लिए कुछ ऐसा कर सकता है जिससे उसे फिर से चलने में मदद मिल सके। वह सटिम नामक उस कंप्यूटर चिप के बारे में बात कर रहे थे जिसे उन्होंने ग्रे और आशा को दिखाया था। ईटन ने ग्रे से आगे कहा कि वह अधिकारियों से दूर अपने घर पर उस पर ऑपरेशन करेगा। ग्रे ने अपना जीवन फिर से शुरू करने से इनकार कर दिया, लेकिन ईटन ने उसे मना लिया। ग्रे अपने ऑपरेशन के लिए ईटन के स्थान पर था। उनके शरीर में चिप लगाई गई थी। ऑपरेशन के बाद ग्रे को होश आ गया। ग्रे ने अपने हाथ हिलाना शुरू कर दिया। हर कोई बहुत हैरान था। ईटन ने उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कहा। ग्रे इतना खुश था कि वह फिर से खड़ा हो सका। उन्होंने सभी बातों को गोपनीय रखने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ग्रे शराब पी रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं था। उसने पूछा कि उसके आसपास कौन है। आवाज ने उत्तर दिया कि वह सटिम सिस्टम था जो उसके शरीर में स्थापित किया गया था। ग्रे सटिम के साथ बातचीत कर रहे थे। ग्रे ने सटिम से पूछा कि क्या कोई और उनकी बातचीत सुन सकता है। सटिम ने उत्तर दिया कि कोई भी उनकी बातचीत नहीं सुन सकता। सटिम ने ग्रे से पूछा कि क्या वो ड्रोन फुटेज में कुछ बताना चाहता है। ग्रे ने तुरंत हाँ में उत्तर दिया। सटिम ने बताया कि आशा को गोली मारने वाले व्यक्ति के पास बंदूक नहीं थी। इसका मतलब है कि बंदूक उसके हाथ के अंदर प्रत्यारोपित की गई थी। सटिम ने ग्रे को आगे बताया कि जिस आदमी ने आशा का पस लिया था उसके हाथ पर एक निशान था। ग्रे उस निशान को देखने में असमर्थ था। सटिम ने इसे ग्रे के लिए एक पृष्ठ पर चित्रित किया। ग्रे ने तुरंत उस चिन्ह को एक सैन्य टैटू के रूप में पहचान लिया। सटिम लोगों से पता पड़ता है। ग्रे ने उस व्यक्ति को पहचान लिया। उन्होंने जासूस कॉटेज को बुलाने के लिए कहा। सटिम ने उनसे उनके आत्मविश्वास के बारे में पूछा क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। ग्रे उस स्थान पर पहुंच गया। ग्रे ने चुपके से उस जगह में प्रवेश किया। उसने दरवाजा खटखटाया। ग्रे ने दरवाजा खोला। सटिम ने सुरक्षा के लिए उनसे अपने जूते उतारने को कहा। ग्रे घर में खोज रहा था। अचानक कोई आ गया। सटिम ने ग्रे को शेल्फ के पीछे छिपने के लिए कहा। वे दोनों लड़े। सटिम ने ग्रे से पूछा कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है। स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए उन्हें ग्रे की अनुमति की आवश्यकता थी। ग्रे ने सटिम को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी। ग्रे बहुत तेज और शक्तिशाली हो गया। उसने उस आदमी को मार डाला। सटिम ने फिर से ग्रे को पूर्ण नियंत्रण दे दिया। सटिम ने ग्रे को अपनी उपस्थिति के निशान हटाने की सलाह दी। ग्रे दोषी था क्योंकि उसने किसी की हत्या की थी। उस शव को जासूसी इकाई में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर को उसके दांतों में कुछ मेडिकल इम्प्लांट मिले। उनके पूरे शरीर में कंप्यूटर प्रत्यारोपण भी पाए गए।
उन्हें उसकी बाह में लगी बंदूक भी मिली। ग्रे ने ईटन पर आरोप लगाया कि उसने उसे यह नहीं बताया कि सटिम बात कर सकता है। ईटन सटिम के बारे में बहुत चिंतित था। यदि अधिकारियों को सच्चाई का पता चल जाता तो वे इसे उसके शरीर से हटा सकते थे और उसे व्हीलचेयर में वापस रख सकते थे। इसी बीच डिटेक्टिव ऑफिसर कॉर्टेज उस आदमी के हत्यारे का पता लगा रही थी और उसे ग्रे के बारे में पता चला। सटिम ने ग्रे को चेतावनी दी कि उसने हत्या स्थल पर जूते के निशान का पता लगा लिया है। उसने ग्रे से कहा कि वो उस पर आरोप नहीं लगा रही है, लेकिन वो समय को लेकर उलझन में है। ग्रे ने कुछ भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ग्रे ने उसे पेशकश की कि अगर वह इसे देखना चाहती है तो वो उसके पैर में छुरा घोंप दे। कुछ औपचारिक प्रश्न पूछने के बाद वो चली गई। ग्रे व्हीलचेयर पर ओल्ड बोन्स नाम की जगह पर पहुंचे। वह अंदर दाखिल हुआ। तेज संगीत बज रहा था। उसने विस्की का ऑर्डर दिया। उसने सर्क ब्रेंटनर के बारे में पूछा जिसने उसकी पत्नी की हत्या की थी। उन्होंने आगे पूछा कि अगर किसी को उनकी पत्नी की हत्या के संबंध में कोई जानकारी है तो वो खड़े हो सकते हैं या सामने आ सकते हैं। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। एक आदमी उनके पास आया और उनकी व्हीलचेयर को वॉशरूम की ओर खींच लिया। ईटन ग्रे की लोकेशन ट्रैक कर रहा था। लोगों ने ग्रे को फर्श पर लिटा दिया। सटिम ने तुरंत ग्रे के दर्द रिसेप्टर्स को अवरुद्ध कर दिया। ग्रे ने उनसे बातचीत की। उस आदमी ने कबूल किया कि वो उन 4 लोगों में से था जिन्होंने उसकी पत्नी की हत्या की थी। ग्रे ने सटिम को अपने शरीर पर नियंत्रण रखने की अनुमति दी। ग्रे शक्तिशाली हो गया। उन्होंने उनसे सख्ती शुरू कर दी। ग्रे ने उससे अन्य पुरुषों के बारे में पूछा, लेकिन उसने बताने से इनकार कर दिया। ग्रे ने सटिम की दिशा में चाकू उठाया और उसके चेहरे पर वार कर दिया। ग्रे ने उससे उसका नाम पूछा। उसने टोलन को उत्तर दिया। टोलन ने उसे बताया कि फिस्क ये करना चाहता है। सटिम ने टोलन के लॉकेट को इंगित किया जहां कोबाल्ट लिखा था। यह वही कंपनी थी जहां आशा काम करती थी। सटिम ने ग्रे को बताया कि ईटन इसे दूर से बंद करना चाहता था। सटिम ने ईटन को उस पते के बारे में बताया जहां वह ईटन की प्रोग्रामिंग को वापस लाने के लिए जा सकता था। सटिम के मार्गदर्शन से ग्रे उस स्थान पर पहुंचे। अचानक ग्रे को सुन्नता महसूस हुई और वह गिर गया। वह उस व्यक्ति जैमी तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था जो ईटन की व्यवस्था को पलट सकता है। सटिम से सिग्नल लगातार कमजोर होते जा रहे थे। ग्रे के स्थान का पता लगाने के लिए फिस्क ने टोलन की आंखों को स्कैन किया। ग्रे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने जिमी के बारे में पूछते हुए दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुल गया। ग्रे ने उसके लिए एक कंप्यूटर हैक करने के लिए उसे नकद की पेशकश की। उसने पूछा कौन सा। ग्रे ने वही जवाब दिया जो उसकी गर्दन पर मौजूद था। फिस्क को ओल्ड बोन्स के मालिक के साथ बहस करते देखा गया। फिस्क ने छींक कर मालिक की नाक में छोटे मोटे ब्लेड भेज दिए। वह चौंकने लगा। उसकी मृत्यु हो गई। जिमी कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश कर रहा था। इस बीच फिस्क अपने साथी के साथ ग्रे को खोजते हुए उसी स्थान पर आ गई। ग्रे ने हैकर से यथासंभव तेज रहने को कहा। उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था पहले कभी नहीं देखी। उसने ये किया। ग्रे ने उससे पूछा कि वह कब चल पाएगा। उसने जवाब दिया कि उसका सिस्टम कब रिबूट होगा। इसमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। जैमी वहां से चला गया। ग्रे ने उसे न छोड़ने के लिए चिल्लाया, लेकिन वो चली गई। ग्रे असहाय महसूस कर रहा था। उन्होंने सटिम को जागने के लिए कहा। फिस्क और उसके साथी ग्रे का पीछा कर रहे थे। उन्होंने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। अचानक ग्रे ने आशा को देखा जो उसका भ्रम था। फिस्क ग्रे तक पहुंच गया, लेकिन सटिम जाग गया। ग्रे शक्तिशाली हो गया। वह उनसे लड़ने लगा। ग्रे वहां से भागने में सफल रहा। सटिम उसे मार्गदर्शन दे रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। ग्रे ने सटिम की मदद से फिस्क के साथी को मार डाला। ग्रे की मां ने उन्हें डिटेक्टर कॉर्टेज के आगमन के बारे में सूचित किया। उसने उसे सूचित किया कि उसे अपनी व्हीलचेयर अपराध स्थल के पास मिली है। उन्होंने बहस की। वह वहां से चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने ग्रे को रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन लगाया। सटिम ने ग्रे को बताया कि हैकर्स ने न केवल प्रोग्रामिंग बदल दी बल्कि सटिम को स्वायत्त भी बना दिया। अब सटिम को संचालन के लिए ग्रे की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। अब उनका अगला मिशन फिस्क को ढूंढना और उसे मारना था। ग्रे ने अपनी बंदूक ले ली और जाने वाला था। जाने से पहले उसने अपनी मां से बातचीत की, जिसने उसे रोकने की कोशिश की। इस बीच कॉर्टेज ने उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। ग्रे कार लेकर चला गया। कॉर्टेज ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। ग्रे को अपनी जैकेट पर कुछ मिला। सटिम ने उन्हें बताया कि यह कॉर्टेज द्वारा लगाया गया एक माइक्रोफोन था।
उन्होंने माइक्रोफोन को कार की खिड़की के बाहर फेंक दिया। ग्रे कॉटेज पर कब्जा करने में कामयाब रहे। कॉटेज ग्रे की माँ के पास आया। उसने अपनी माँ से उसे सब कुछ बताने के लिए कहा। फिस्क उस स्थान पर दाखिल हुआ जहाँ ग्रे पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उन्होंने उससे हाथ ऊपर करने और पीछे न मुड़ने को कहा। दोनों में जोरदार लड़ाई हुई। ग्रे ने फिस्क को मार डाला। उन्होंने फिस्क से अपना फोन चेक किया तो पता चला कि इस सारे ड्रामे के पीछे ईटन का हाथ है। ग्रे ईटन के स्थान पर गया। उसने बंदूक उनकी ओर तान दी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे गोली मारने वाला था, कॉटेज वहां पहुंची और उसने ग्रे की पीठ पर अपनी बंदूक तान दी। उसने उससे अपनी बंदूक छोड़ने के लिए कहा। वह ग्रे के करीब आ गई। उसने उसे घुटनों के बल झुकने को कहा और फिर अपने सिर पर हाथ रखकर फर्श पर लेटने को कहा। वो उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो सटेम के नियंत्रण में था। सटेम कॉटेज को मारना चाहता था। कॉटेज ने ग्रे और सटेम के बीच बहस का फायदा उठाकर ग्रे को बिजली का झटका दिया, जिसके परिणामस्वरूप वो फिर से लकवाग्रस्त हो गया। ईटन ने बंदूक ली और ग्रे की ओर तान दी। उन्होंने ग्रे से कहा कि उनसे पहले उन्होंने चिप से बात की थी। ये चिप इंसानों जैसा बनना चाहता था, तो इसने आपको चुना। चिप ने आपकी पत्नी की कार को हैक कर लिया और दुर्घटना का कारण बना। अब चिप मुझे मारना चाहता था, क्योंकि अगर मैं जीवित होता तो मैं उसके जैसी एक और आई चिप बनाता, और चिप नहीं चाहता था कि मैं एक और आई चिप बनाऊं। अब चिप ने ईटन को मारने के लिए ग्रे को बनाया। उसके बाद वो कॉटेज को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रे उसे मारना नहीं चाहता था। उसने अपने सिर पर गोली मार ली। अचानक ग्रे ने अपनी आंखें खोली और उसे अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उन्होंने सटेम को फोन किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसी बीच उनकी पत्नी आशा उनके पास आई और उनसे कहा कि एक दुर्घटना के बाद आप अल्पविराम में चले गए थे। दृश्य फिर से जासूस पर केंद्रित हो गया, जहां चिप ने कॉटेज को ये कहकर मार डाला कि अब ग्रे के शरीर पर उसका नियंत्रण है।